प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं सुधींद्र मिश्रा आज आप लोगों को कक्षा 9 पाठ 1 जो कि काव्य का है, साखी नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने कल आप लोगों को 6 दोहे पढ़ाया था। आज मैं 7वां दोहा पढ़ाने चल रहा हूं। आप लोग ठीक ढंग से पढ़िए। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए। जिसका तात्पर्य है, कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय में आग लगी हुई है और उसकी ज्वाला भड़क रही है, और ये ज्वाला चारों दिशाओं में लग गई है, लेकिन आपके पास अर्थात आपके हाथ में भगवान की सुमरण रूपी घड़ा है, जिससे आप शीघ्र बुझा सकते हैं। अर्थात जो तुम्हारे आसपास आग लगी हुई है, कैसी आग? ऐसी ज्वाला जो कि हमारे हृदय को द्रवित कर दे रही है, उस ज्वाला को आप भगवान के याद रूपी या सुमिरन रूपी घड़े में जो जल है उससे बुझा सकते हैं। दूसरा है, अंखणिया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भणिया छाला पड़या राम पुकार पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का रास्ता देखते देखते आँखों में अंधकार छा गया। झाई का मतलब होता है अंधकार छा जाना। अंधकार छा गया है और जीभ में छाले पड़ गए हैं। भगवान का नाम पुकारते पुकारते, अर्थात भगवान राम का नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं, फिर भी अभी उनके दर्शन नहीं हो पाए हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मन मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सुख को हम झूठा मान लेते हैं और उसी झूठ संसार की माया को सुख मान लेते हैं। अर्थात इस संसार की माया मोह को ही सुख मान लेते हैं और मन में अपने प्रसन्नता जाहिर करते हैं। जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। जब कबीरदास जी कहते हैं, जबकि ये संसार काल का चबैना है। चबैना आप लोग जानते हैं, जो आप लोग जो है भुंजा करके जो है चबाते हैं घर में, जिसे आप लोग दाना भी बोलते हैं। इस संसार को कबीरदास जी ने काल का चबैना बताया है कि जब समय आ जाता है तो ये काल चबैना के रूप में संपूर्ण संसार को चबा जाता है, और कुछ उसके मुंह में है और कुछ उसकी गोद में है। अर्थात कुछ लोग तो उसके काल के गोद में अभी हैं और कुछ को उसने अपने मुख में समाहित कर लिया है। अर्थात कुछ लोग उस मुख में समाहित हो गए हैं, समा गए। फिर उसके बाद कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं माने अहंकार, घमंड, मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं थे, अर्थात भगवान नहीं थे। कहने का तात्पर्य है कि अहंकार जब हृदय में वास करता है तो भगवान वास नहीं करते। अब हरि है मैं नाय, अब हरि का निवास हो गया है और घमंड अर्थात अहंकार दूर हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। कबीरदास जी कहते हैं कि अब हमारे हृदय का पूरा अंधकार मिट गया, अर्थात जितनी अज्ञानता है वो सब दूर हो गई है, जब भगवान के अर्थात ईश्वर के दर्शन रूपी दीपक को हमने देख लिया। फिर उसके बाद दूसरा देखिए,
कबीरा कहे गरबियो ऊंचे देखी आवास, काल परो भोए लोटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे भवन, ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल परे भोए लौटना, क्योंकि आने वाले समय में हमें भूमि पर ही लेटना पड़ेगा। अर्थात जब हमारी मृत्यु होगी तो मृत्यु के समय में हमें भूमि पर ही लेटना होगा। और ऊपर जो है ऊपर जामे घास, और ऊपर उसके ऊपर बड़ी बड़ी घास उगाएंगी। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार सैंबल की फूल की तरह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सैंबल का फूल कुछ दिन के लिए ही फूलता है और फिर उसके बाद उसमें फूल नहीं लगते हैं। उसी प्रकार से दिन दस के व्यवहार को, 10 दिनों के जो तुम्हें सुख मिल गए हैं उसके झूठे रंग में हमें नहीं भूल जाना चाहिए। अर्थात हमें उस दिन को याद करना चाहिए जो हमेशा हमेशा के लिए चले। इस प्रकार से सैंबल की फूल की तरह हमें नहीं होना चाहिए। ए अवसर चेत्या नहीं पस जो पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं अंति पड़ी मुख खे। ये प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ये अवसर चेत्या नहीं, अर्थात जो अवसर हमें मिला हुआ है, जो मौका हमें मिला हुआ है, अर्थात मानव शरीर जो हमें मिली हुई है, ऐसे समय में हमने ध्यान नहीं दिया, अर्थात हम सावधान नहीं हुए। और पशु जो पाली दे, पशुओं के समान, जैसे पशु अपनी शरीर पालते हैं उसी प्रकार से हम अपने शरीर की रक्षा करते रहे, अर्थात उसको पालते रहे। राम नाम जाना नहीं, और राम नाम के प्रति हमने ध्यान नहीं दिया, राम नाम के नाम को नहीं जाना, अंति पड़ी मुख खे। और अंत में जब अंत आ गया, मतलब जब मनुष्य की मृत्यु का समय आ गया, तो क्या हुआ, मुख में हमारे जो धूल जम गई, अर्थात राम का नाम अंत में नहीं निकलता है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हमको अपना जीवन बना लेने के लिए अवसर मिलता है। अर्थात 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मानव शरीर प्राप्त होती है, और ये शरीर इसलिए मिलती है कि तुम जा कर के अब भी अपना समय बना लो, अर्थात अपने दिनों को शुभ कर लो, ताकि तुम स्वर्ग की प्राप्ति कर लो। मतलब मानव शरीर एक दुर्लभ है, क्योंकि मानव को ही भगवान ने ज्ञान दिया है कि अपने ज्ञान के द्वारा वह स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है और माया मोह के बंधन से मुक्त हो सकता है, अर्थात इस संसार के आवागमन से मुक्त हो सकता है। या तन काचा कुंभ है लियो फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर कच्चे घड़े की तरह है। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा होता है उसी प्रकार से हमारी शरीर है। लियो फिरे था साथ, और इसको हम साथ साथ लिए फिर रहे थे। ढबका लागा फूट गया, धक्का लगा और फूट गया। जिस प्रकार से धक्का लगने पर कच्चा घड़ा फूट जाता है, फिर कुछ हाथ में नहीं आता है, उसी प्रकार से इस शरीर को भी अगर थोड़ा सा धक्का लगा, अब फूट गया, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, अर्थात हम अपना जीवन यथार्थ में नहीं कर पाते हैं, अर्थात हमारा जीवन व्यर्थ में ही चला जाता है। कबीरा कहा गरबियो देही देखी सुरंग, बीछड़ियाँ मिलबो नहीं जीव कांचली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सुंदर शरीर को देख करके कि हमारी शरीर बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। बीछड़ियाँ मिलबो नहीं, क्योंकि ये
बिछुड़ जाने के बाद फिर नहीं मिलती है। जैसे सांप की केंचुल छूट जाती है तो सांप को फिर नहीं मिलती है, ज्यों कांचली भुजंग, जैसे सांप की केंचुल। आप लोग अक्सर तर देखे होंगे कि सांप जो है अपनी केंचुल छोड़ देता है, तो क्या केंचुल उसे सांप को फिर मिल जाती है? नहीं मिलती। उसी प्रकार से मनुष्य की जो शरीर है वो उसे फिर दोबारा नहीं मिलती है। पता नहीं कौन सी शरीर मिले, इसलिए इस शरीर के सुंदर रंग को देख करके हमें उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, आज मैंने इस पाठ को पूरा कर दिया। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी प्रकार की मतलब जो कमी रह गई है इसमें, या आपकी समझ में नहीं आया है, तो आप जो है हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।